लेकिन मुझे कहना क्या है, जिसको जिसको शांति चाहिए हो उसके लिए अब आप समझ लीजिए कि भोजन क्यों कम करना चाहिए। मन को शांति के लिए भी भोजन बहुत, अरे भोजन कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, अगर आपको इसको सुनना है ना, आप श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में स्वयं अन्न कैसा होना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इसको आप विस्तार से सुन सकते हैं, विस्तार से। ये आजकल जो डाइटिंग प्रोग्राम दिया जाता है ना डॉक्टरों के द्वारा, उससे भी बेटर प्रोग्राम है श्रीमद् भगवद गीता में, बेटर। ज्यादा नहीं कहूंगा, ये सब विस्तार नहीं करूंगा मैं, नहीं तो इसका ही विस्तार मुझे मेरे पास में है कुछ बातों को। उम्र के 55 के पश्चात एक ही भुक्त रहना चाहिए, ये नियम है। और उम्र के 25 साल तक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए जितना हो सके उतना उपवास करना चाहिए। 25 साल साधना के लिए, जिसको कुछ साधना हो, जिसे कुछ साध्य करना हो, उसके लिए ये सब कुछ नियम बताएगा। एकांतवासो लघु भोजनाद, दूसरा, तीसरा मौनम, ये तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया आपको। यहीं से अभ्यास, सुबह में 1 घंटा, शाम को, इसलिए नहीं बोला था शिव जास्त, जो है सो है, मुझे पता है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आप आदत तो बनाइए। मैं आपको सच में बताऊं, एक बार आदत लगने में थोड़ी आदत ज्यादा समय जाएगा, आदत लगने में समय जाता है, ध्यान में रखना। जाने दीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। और आप मेरे से ज्यादा तो आप अनुभवी बहुत ज्यादा है। आप और हम जिस अनुभव को लेकर के चलते हैं ना कि नहीं आज मुझे मौन ही रखना है, तो उस दिन दूध वाले से पहले झगड़ा होगा, उस दिन किसी से न किसी से तो खटपट होगी होगी। ये सब अड़चने आती हैं, ये धर्म, ये संकट आते हैं, ये आते नहीं, ये लाए जाते हैं। हम अपनी साधना में, हम अपने कार्य में, हम अपनी एकांत साधना में कितने डटे रह सकते हैं, इसकी परीक्षा होती है। ये परीक्षा लेने वाले कोई दूसरे शत्रु नहीं होते, देवता ही होते, और कोई नहीं होता।